মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ লেসন 5ৰ উচ্চে ন কেহনা নামৰ পাঠটিৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি অতি সহজ আৰু চুটিকে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকে লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা। তো এতিয়া আমি অভ্যাসমালাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। পাঠ চেৰ 1 নম্বৰত কি কৈছে, নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ দো। ইয়াৰ ক নম্বৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে, प्रस्तुत एकांकी में कुल कितने पत्र है, सभी पत्रों के नाम लिखो। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा, प्रस्तुत एकांकी में कुल 3 पत्र है। यो है बलवीर, लज्जावती और रुक्मणी। तार पिছত क्वेश्चन खत की কৈছে, बलवीर और लज्जावती के बीच में किस बात पर बहस हो रही थी। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, बालवीर और लज्जावती के बीच में बालवीर फौज में भर्ती होने की बात को लेकर बहस हो रही थी। तार पिছত क्वेश्चन गत की কৈছে, लज्जावती बालवीर को फौज में भर्ती होने से क्यों रोक रही थी। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, लज्जावती बलवीर को फौज में भर्ती होने से इसीलिए रोक रही थी कि वो पहले से ही अपने पति और बड़े बेटे को खो चुकी है और अब बलवीर को नहीं खोना चाहती थी। तो কি কৈছে লজ্জাৱতী, ইয়াত লজ্জাৱতীয়ে প্ৰথমতে তেওঁৰ পত্নী আৰু ডাঙৰ ল'ৰাক হেৰুৱাইছিল, এতিয়া আৰু बलवीरक हेरुआब निबिचारे। तार पिছত क्वेश्चन घत की কৈছে, बलवीर के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, बलवीर के पिता एक सिपाही थे। वे स्वतंत्रता की लड़ाई में फिरंगी के हाथों मारे गए थे और 7 गोलियां उसकी छाती में लगी थी। तार पिছত क्वेश्चन की কৈছে, बालवीर किस लिए फौज में भर्ती होना चाहता था। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, बालवीर ने अपना देश को जान से प्यार करती है। वो देश की दुश्मनों से रक्षा करने के लिए फौज में भर्ती होना चाहता था। तार पिছত 6 नंबर क्वेश्चन की কৈছে, हिंदुस्तान पर किसने हमला बोल दिया था। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, हिंदुस्तान पर चीनी आक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया था। तार पिছত 6 क्वेश्चन की কৈছে, बलवीर को फौज में भर्ती होने से रोकने के लिए लज्जावती ने क्या सोच रखा था। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, बलवीर को फौज में भर्ती होने से रोकने के लिए लज्जावती ने यो सोच रखा कि वो उसकी बिया कर देगी, अर्थात शादी माने कि बिया कराई দিব। तार पिছত बर्गेज क्वेश्चन की কৈছে, रुक्मणी ने बलवीर को क्या खबर दी थी। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, रुक्मणी ने बलवीर को स्वामी लड़ाई में शहीद हो जाने की खबर दी थी। तार पिছত क्वेश्चन की কৈছে, बलवीर ने रुक्मणी को बड़े भाई के शहीद हो जाने की बात माँ लज्जावती से कहने से मना क्यों किया था। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, बलवीर ने रुक्मणी को बड़े भाई के शहीद हो जाने की बात माँ लज्जावती से कहने से मना इसीलिए किया क्योंकि लज्जावती अपने पति के चोट सह गई पर अब उसके बड़े बेटे स्वामी की शहीद होने का खबर नहीं सह पाएगी। तार पिछर क्वेश्चन की কৈছে, तार पिछर क्वेश्चन की কৈছে, लज्जावती कुएं पर पानी भरने जाकर क्या कर रही थी। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, लज्जावती कुएं पर पानी भरने जाकर नंबरदार के पास बलवीर का नाम लिखवा कर आई थी। तार पिछर क्वेश्चन की কৈছে, बलवीर ने फौज में भर्ती होने का इरादा क्यों बदल दिया। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, बलवीर ने अपना इरादा इसीलिए बदला कि उसके माँ घर पर अकेले हो जाएगी।
की কৈছিল बलबीर ने अपने इरादा इसीलिए बदला कि उसके माँ घर में अकेले हो जाएगी और वो ये नहीं चाहता कि उसकी वृद्ध माँ अकेले घर के काम नहीं संभाल पाएंगी और बलबीर घर में माँ के साथ रहकर उसके ख्याल रखने के लिए उसने अपना इरादा बदला। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে लज्जावती को उसके बड़े बेटे के शहीद होने के समाचार कैसे प्राप्त हुई। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा लज्जावती कुएं से पानी भरने के लिए बाहर जाते समय रास्ते में तारवाले को मिला और उन्होंने उसे तारपत्र दिया था। उस प्रकार लज्जावती को बड़े बेटे की शहीद होने का संप्रचार प्राप्त हुई। लज्जावती कुएं से पानी भरने के लिए बाहर जाते समय रास्ते में तारवाले को मिला और उन्होंने उसे तारपत्र दिया था। उस प्रकार लज्जावती को बड़े बेटे के शहीद होने के সম্প্ৰচাৰ প্ৰাপ্ত हुए। তাৰপিছত 2 নম্বৰটো এইটো তোমালোকক নালাগে, 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ এইবিলাক পৰীক্ষাত নাহে, তো এইবিলাক পঢ়াই মই তোমালোকক টাইম ৱেষ্ট নকৰোঁ। তো এতিয়া আমি অভ্যাসমালাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। তো ইয়াত কি কৈছে हिंदी में क्रिया का रूप वचन और लिंग दोनों के कारण बदल जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो। तो याद की कैसे कथ लड़का खाना खाता है, ख लड़के खाना खाते हैं। ইয়াত কি মানে এটা বচন ব্যৱহাৰ কৰিছে, মানে এজনক ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু ইয়াত বহুজন। ঠিক তেনেদৰে লড়কি খানা খাती है, लड़कियां खाना खाती है। तो ऊपर के वाक्यों में क्रिया के 4 रूप मिले हैं, खाता है, खाते हैं, खाती है और खाती है। पहले वाक्यों में लड़का शब्द पुंगलिंग अर्थात एक वचन का, इसीलिए उसे उसके साथ क्रिया का रूप खाता है। तो प्रथमটো কি মানে এজনক বুজাইছে, সেই কাৰণে এইটো হৈছে। তে মই তোমালোকক যে বুজাই দিলো, ইয়াত কি কৰিছে এজনক বুজাইছে, মানে এজনে খানা খাই আছে, তো এই কাৰণে खाता है। ইয়াত বহুত দুজনৰ ওপৰত আছে কাৰণে ইয়াত খাতে হে। তাৰপিছত ইয়াত লড়কি খানা খাতি হে, মানে ইয়াত এজন ছোৱালীক বুজোৱা হৈছে। ইয়াত লড়কিয়া মানে ইয়াত বহু বচন বুজোৱা হৈছে। তো এইখিনি তোমালোকে গম পাব লাগে। अब पढ़ना, गाना, नाचना, दौड़ना, खेलना, लिखना इस कार्यों का प्रयोग करके ऊपर, तो এইখিনি তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা বাৰু। তাৰপিছত 2 নম্বৰত কি কৈছে मेरा ही कलेजा था, ख उसकी छाती में 7 गलियां लगी। तो ইয়াত কি কৈছে उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द प्रकाश एक वचन और बहुवचन है। तो ইয়াত কি দিছে मेरा। निम्नलिखित वाक्यों में आए संज्ञा पदों के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखो। तो याद कौन की दिशा लड़का चिंता में खोया हुआ था, लड़का चिंता में खोए हुए थे। ख बच्चे नारे लगाते हैं, बच्चे नारे लगाता है। তাৰপিছত গ यो इलाका बेरिन पहाड़ियों है, यो इलाका बेरिन पहाड़ी है। ख आज अखबार में एक अजीब खबर छपी है, आज अखबार में अजीब खबर छपी है। তাৰপিছত उंगत की কৈছে मेरा देश के बहादुर सिपाही जा रहे हैं, मेरा देश के बहादुर सिपाहियों जा रहे हैं। তাৰপিছত ইয়াত কি দিছে आओ इसे भी जाने, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। तो এইখিনি তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা। তো
এইখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। তো এতিয়া 4 নম্বৰটো আমি আলোচনা কৰিম। নিচে দিয়ে গए বিভক্তি চিহ্নों से বাক্য को पूरा करे। তো এইবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি এই বাক্যবিলাক তোমালোকক ভৰাব দিছে। তো ইয়াত কি হ'ব? ঘৰ দেশ কাম থোड़ा है। তো ইয়াত কি হ'ব? ঘৰ का। তাৰপিছত ইয়াত কি দিছে? मैंने बड़े बेटे को, ইয়াত কি হ'ব? को, ইয়াত হ'ব को। बड़े बेटे को फौज में भेजा। তাৰপিছত ইয়াত গত কি হ'ব? हमारे देश की, हमारे देश की खाली जगह হ'ব কি? पवित्र धरती को बड़ी रंधना चला जा रहा है। তাৰপিছত ख मेरा देश के समूह सूरज जा रहे हैं। তাৰপিছত मैंने तुम्हारे लिए सरसों का साग बनाया है। তাৰপিছত च यो अपने देश के काम आने के लिए जान पर खेल गए। তাৰপিছত छ उनमें अनेक बहनों के भाई है।